संवाद विशेष में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पद्म श्री हरिवंश शर्मा जी। सर, आपका संसद टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया है और साथ ही आपको देश में एप्पल मैन के तौर पर भी जाना जाता है। जो ये सम्मान आपको मिला है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कितना गर्व आपको महसूस हो रहा है? महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जो यह सम्मान मिला है, मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है, क्योंकि वर्ष 2016 से पहले पद्मश्री जो थे तो किसी भी किसान को नहीं मिलते थे। ये बड़े बड़े नेताओं जिनकी पहुंच होती थी उनको मिलते हैं। परंतु इसके लिए मैं भारत सरकार का दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने एक छोटे से किसान को भी इस योग्य समझाई। सर, किसान की बात करें तो किसानी में ये पहला आपने बताया कि पुरस्कार मिला है किसानी में, और एप्पल इंडिया के तौर पर आपको जाना भी जाता है। तो जो आपने काम किया है, जो इतने सालों की आपकी मेहनत है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? उसको आप कैसे बताना चाहेंगे? आपने जो जो काम किए हैं वो क्या रहे हैं? हमारे यहाँ आम बहुल्य क्षेत्र है, तो आम पर वर्ष 1998 में अत्यधिक कोहरा पड़ा। तो कोहरा पड़ने के बाद आम के बड़े बड़े पौधे तबाह हो गए, इसलिए मैंने सेब को विकल्प के रूप में चुना। वर्ष 2000 तक किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि बर्फीली पहाड़ियों पर उगने वाला सेब लू के थपेड़ों में, जहां तापमान 40 से 45 डिग्री तक जाता है, आम, लीची और अनार के साथ सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। मैंने इसके लिए एक बीज से पौधा तैयार किया। पहले उसको कैंथ पर मल्टीप्लाई किया, दूसरी बार उसको पल्लम पर मल्टीप्लाई किया, तीसरी बार उसको सेब पर सेब की ग्राफ्टिंग की, तब वह सफल हुआ। और अब यह वैरायटी भारत के 29 राज्यों में फल दे रही है और इसके अब तक 17 लाख पौधे भारत के 29 राज्यों में लग चुके हैं। इसके अलावा बांग्लादेश, जर्मनी, नेपाल और इस बार मैंने ओमान में भी 7000 पौधे लगवाने में सफलता हासिल की है। इसके लिए मुझे अब तक 18 राष्ट्रीय अवार्ड, 15 राज्य स्तरीय अवार्ड व 3 अन्य अवार्डों से नवाजा जा चुका है। कृषि के क्षेत्र में किस तरह से भारत उन्नति करे, लगातार देश में प्रगति हो, विकास की जो हमारी रफ्तार है उसको बढ़ाने के लिए कृषि का योगदान आप देखें तो उसमें कृषि में जो जिस तरह की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें आप कैसे देखते हैं कि आगे आने वाले वर्षों में भारत कृषि में अच्छा करेगा? भारत कृषि में थोड़ी इसमें प्रॉब्लमें आ रही हैं कि एक तो आवारा पशुओं की बहुत प्रॉब्लम है और दूसरे जंगली जानवर बहुत ज़्यादा हो गए, जिससे लोगों ने किसानी करना छोड़ दिया। परंतु मेरा सभी बेरोजगार युवाओं से अनुरोध है कि कृषि की तरफ ध्यान दें, क्योंकि यही एकमात्र भारत कृषि प्रधान देश है और इसी से ही भारत के लोगों का निर्भर हो सकते हैं। सर, जो ये सम्मान आपको मिला, इसमें जो आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, किस तरह से इसको आपने किया, कब इसकी शुरुआत की और इसकी शुरुआत में क्या आपने देखा, क्या कठिनाइयों का आपने सामना किया, और आज जिस तरह से इसको लेकर आपको सम्मान किया गया, इस पूरी कहानी को एक बार थोड़ा सा पब्लिक जानना चाहती, जनता जानना चाहती। वर्ष 1999 में मैंने इस पर शोध शुरू किया था और 99 के बाद मुझे संघर्ष करते करते 2007 में सफलता मिली थी। 2014 में मैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के संपर्क में आया। उन्होंने भारत के 29 राज्यों में इसके ट्रायल करवाए, जिनमें से आज सभी राज्यों में फल दे रहा है। उसके बाद यह 2014 में मैंने इसके कॉपीराइट के लिए अप्लाई किया और 2021 में मुझे इसका हरिमन 99 नाम से कॉपीराइट भी मिल गया है। जी, ऐसे में अगर हम बात करें, देश भर के किसानों को आपने काफ़ी पौधे भी बांटे हैं। जी सर। तो ऐसे में जिस तरह से आपने काम किया है उसका आप कैसे देख रहे हैं? फल किस तरह से आप देख पा रहे हैं? 29 राज्यों में आपने किया, विदेशों में भी आपका काम है, तो आने वाले वक्त में इस तरह से आप बाकी रिसर्च करने वालों को किस तरह से प्रोत्साहित करेंगे? उन्हें किस तरह के कामों को करना चाहिए? जैसे सेब सर्दी के मौसम का फल है, ऐसे में आपने गर्म राज्यों में भी इसको लगाया। जी, सभी इसको आप किस तरह से देखते हैं कि बाकियों को आप कैसे, जो आने वाले कृषि वैज्ञानिक हैं या किसान हैं, उनको किस तरह से मोटिवेट आप करना चाहेंगे? मेरा उनको भी यही सुझाव है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई थी सोचो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए यूं ही जग में हाहाकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो
ऐसे में आप जो रिसर्च का इस क्षेत्र में हैं, किसानों को आप क्या बताना चाहेंगे कि जो कृषि है, मतलब फलों की खेती की हम स्पेसिफिकली बात करें तो कृषि फलों के उसमें हम किस तरह से अच्छे फल दे सकते हैं? अलग अलग राज्यों में क्रॉस उसकी बात करें क्रॉप की, तो उसको आप कैसे देखते हैं? मैंने तो वैसे सेब का सभी राज्यों में 29 राज्यों में सफल प्रयोग किया है जी। और मैं किसानों को भी कहता हूँ कि इसके पहले 10 पौधों पे ट्रायल करो, हर किसान को जिसको हम पौधे देते हैं। और इसी तरह से मैंने 17 लाख पौधे भारत के 29 राज्यों में बांटे हैं। संसद टीवी से बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे हरिवंश शर्मा जी, जिन्हें एप्पल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्हें पद्मश्री सम्मान से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। इन्होंने उस सम्मान को ग्रहण करने के लिए नंगे पैर ही जाके सम्मान को प्राप्त किया। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।